Hello students, welcome back to my channel. Today we will continue the chapter The Thief Story by Ruskin Bond. एक चोर की कहानी उसी की जुबानी। अनिल सोया हुआ था। मूनलाइट की एक रे बालकनी से क्रॉस होती हुई अनिल के बेड पर पड़ रही थी। मैं फर्श पर बैठा था और सिचुएशन के बारे में विचार कर रहा था कि मैं अगर पैसे चुरा लेता हूँ तो मैं लखनऊ एक्सप्रेस जो कि 10:30 की थी वो मैं पकड़ लूँगा। तो वो ब्लैंकेट से निकला और अनिल के बेड की तरफ क्रॉल करता हुआ चला गया, यानी क्वाइटली और केयरफुली मूव करके वो अनिल के बेड के पास पहुंच गया। अनिल अभी भी बिल्कुल शांति से सोया हुआ था। उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। उसके चेहरे पर कोई भी टेंशन के निशान नहीं दिख रहे थे, लेकिन मेरे चेहरे पर बहुत सारे निशान थे, यानी मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी और मेरे चेहरे पर कुछ चोट के भी निशान थे। मैंने हाथ मैट्रेस के नीचे सरका लिए और नोट ढूंढने लगा। अब मुझे नोट तो मिल गए और मैंने बिना किसी आवाज़ के उसको ड्रैग कर लिया, यानी पुल कर लिया। अनिल ने नींद में आह भरी और मेरी तरफ करवट बदल ली। मैं हैरान हो गया, एकदम से शॉक हो गया और तेजी से क्रॉल करता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। अब मैं रोड पर आ गया था और जोर जोर से भागना शुरू कर दिया। नोट मेरी कमर में थे और पजामे के नाड़े में बंधे हुए थे। उसके बाद मैं धीरे धीरे चलने लगा और मैंने काउंट करने शुरू कर दिए नोट। 600 रुपये थे, 50-50 के नोट। अब मैं ये सोच रहा था कि मैं 1 या 2 हफ्ते के लिए एक रिच ऑयल अरब की तरह आराम से जी सकता हूँ। जब मैं स्टेशन पर पहुँचा तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी टिकट नहीं खरीदी थी, और सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ भागता हुआ चला गया। लखनऊ एक्सप्रेस अभी मूव ही हो रही थी, ट्रेन ने अभी स्पीड भी नहीं पकड़ी थी और मैं किसी भी कंपार्टमेंट में जंप करके बैठ सकता था। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक से क्या रीज़न हुआ कि मैं हेजिटेट करने लगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन मैंने वहाँ से भाग जाने का जो चांस था वो खो दिया। जब गाड़ी चली गई तो उस डेजर्ट प्लेटफॉर्म पे, सुनसान प्लेटफॉर्म पे मैं सिर्फ अकेला खड़ा था। मुझे ये नहीं पता था कि मैं अब रात कहाँ पे गुजारूंगा। मेरा कोई दोस्त भी तो नहीं था, क्योंकि मेरा ये बिलीव था कि जो फ्रेंड्स हैं वो हेल्प की बजाय ट्रबल ज़्यादा बनते हैं, यानी तंग ज़्यादा करते हैं। तो मैं स्टेशन के पास किसी छोटे से होटल में रहकर लोगों के लिए क्यूरियस पॉइंट भी नहीं बनना चाहता था। तो मैं इस शहर में सिर्फ एक ही इंसान को अच्छी तरह जानता था, जिसको मैं अभी अभी लूट के आया था। स्टेशन से बाहर निकलकर मैं धीरे धीरे बाजार को पार करता रहा। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear. The rich man showed anger. The poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only a touch of sadness, not for the loss of money, but for the loss of trust. यही इसका मेन पॉइंट है इस लेसन का, कि उसने अपनी ज़िंदगी में, यानी थीफ होते हुए, उसने अपने इस शॉर्ट करियर में बहुत सारे लोगों के फेसेस को स्टडी किया था जब वो अपनी चीज़ें खो देते थे।
तो जब वो देखते हैं कि ग्रीडी मैन यानी जो लालची इंसान है वो हमेशा क्या दिखाते हैं, हमेशा अपनी चीज़ को खोने का डर दिखाते हैं। रिच पर्सन हमेशा अपना गुस्सा दिखाते हैं। गरीब इंसान स्वीकार कर लेते हैं उस सिचुएशन को। लेकिन अब चोर ये बात जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता लगने के बाद सिर्फ उदासी दिखाई देगी। पैसा खोने के कारण नहीं, बल्कि विश्वास खोने के कारण, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी बात है। मैंने अपने आप को मैदान में पहुंचा हुआ पाया और मैं बेंच पर बैठ गया था। रात बहुत ठंडी थी, क्योंकि ये नवंबर की शुरुआत थी, तो हल्की हल्की बारिश मुझे अनकंफर्टेबल फील करा रही थी। तो अचानक ही बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी। मेरी कमीज और पजामा मेरी स्किन से चिपक गए और ठंडी हवा रेन के साथ मेरे फेस पर ऐसे पड़ रही थी जैसे कि मुझे स्लैप लगा रही हो। मैं बाजार गया और क्लॉक टावर के नीचे बैठकर शरण ले ली। क्लॉक में 12 बज रहे थे। मैंने नोटों को महसूस किया कि बारिश की वजह से वो नोट गीले हो गए थे। अनिल का पैसा। सुबह हो सकता है वो मुझे 2 या 3 रुपए देता और कहता आज सिनेमा चले जाना, लेकिन अब तो सारा पैसा ही मेरा है। अब मैं उसके लिए खाना नहीं बना सकता, ना ही बाज़ार में उसके लिए सामान खरीदने के लिए जा सकता, ना ही वो मुझे पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखा सकता। चोरी के एक्साइटमेंट में मैं सब कुछ भूल गया था। मैं जानता था कि पूरे सेंटेंसेस लिखना मुझे कई 100 रुपए कमाने योग्य बना देगा। लेकिन चोरी करना तो आसान काम है, कभी कभी पकड़ा जाना भी आसान हो जाता है, लेकिन एक महान व्यक्ति बनना, मतलब बिग मैन बनना, क्लेवर रिस्पेक्टेड पर्सन बनना, ये आसान काम नहीं है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो मैंने खुद को ही कहा चलो चलें अनिल के पास वापस, कम से कम वो मुझे पढ़ना लिखना तो सिखा देगा और मैं सीख लूँगा। मैं तेज कदमों से नर्वस होता हुआ उस कमरे की तरफ लौट पड़ा, क्योंकि चोरी करना जितना आसान है उतना उस पैसे को बिना पकड़े लौटा पाना इतना आसान नहीं है। तो मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और फिर उस डोर पर खड़ा रहा। उस टाइम मूनलाइट बादलों में छिप रही थी। अनिल अभी भी सोया हुआ था। मैं उसके बेड के पास जाकर खड़ा हो गया और अपने हाथों से नोटों को निकाल लिया। उसकी सांसें मेरे हाथ पर महसूस हो रही थी और मैं 1 मिनट के लिए वहीं पर खड़ा रहा। फिर मैंने अपने हाथ से मैट्रेस का एज खोजा, यानी किनारा खोजा, और मैंने नोट उस मैट्रेस के नीचे रख दिए। मैं अगले दिन सुबह देर से उठा तो उस टाइम अनिल पहले ही चाय बना चुका था। उसने मेरी तरफ हाथ फैलाया और उसकी उंगलियों के बीच में एक 50 रुपए का नोट था। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा मेरी तो चोरी पकड़ी गई। उसने मुझे बताया कि कल मुझे पैसे मिले थे, तो अब आगे से तुम्हें सैलरी मिला करेगी रेगुलरली। तो ये बात सुन के मेरा हौसला बढ़ गया। लेकिन जब मैंने नोट को हाथ में लिया तो मैंने देखा कि रात की बारिश की वजह से वो अभी भी गीला था। तो अनिल ने कहा आज हम सेंटेंस लिखना शुरू करेंगे। वो जानता था कि मैंने चोरी की है, लेकिन
ना ही उसके होठों पर और ना ही उसकी आँखों में इस तरह की कोई बात मुझे दिखाई दी, ना ही उसने प्रकट की। अनिल मेरी तरफ मुस्कुराया और मेरी भी मुस्कान बिना किसी एफर्ट के अपने आप आ गई। विश्वास जीतना बड़ी बात नहीं है, उसे बनाए रखना बड़ा ही मुश्किल काम है। तो ये कहानी हम सबको विश्वास करना सिखाती है और एक मैसेज भी देती है कि हमें कभी भी किसी का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। जिंदगी में सबसे ज़्यादा दुख दिल टूटने का नहीं, भरोसा टूटने पर होता है, क्योंकि हम किसी पर भरोसा करके ही दिल लगाते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।